नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सुनाओ जी की हालचाल। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। आप लोग तो जानते ही होंगे इसे, लेकिन फिर भी जो लोग इस दीन दुनिया से परे एक सुखी जीवन बिता रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये एक मोबाइल ऐप ना एक चाइनीज मोबाइल ऐप है जिसका नाम है टिकटॉक। टिकटॉक। चाइना का वो वायरस है जो कोरोना से भी बहुत पहले इंडिया में फैल चुका था और आज भी हमारे यहाँ लोग कोरोना से ज़्यादा टिकटॉक से संक्रमित हैं। ये एक वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ भी सोशल नहीं है। इसमें आपको थोड़े बहुत काम के और बहुत सारे फालतू के टाइम पास वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसका हर टाइम पास मैक्सिमम 15 सेकंड का ही होता है, लेकिन ये 15 सेकंड करते करते इससे संक्रमित हर व्यक्ति डेली का एवरेज 52 मिनट इसी में खराब कर रहा है। और इंडिया में ऐसा करने वाले लोगों की संख्या है 20 करोड़। 20 करोड़ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। इतनी तो बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है। हाल ही में टिकटॉक को इंडिया में बैन करने की बातें चल रही हैं और मेरे ख्याल से हो भी जाना चाहिए, क्योंकि जितने लोग टिकटॉक को यूज़ नहीं करते उससे कई ज़्यादा लोग टिकटॉक को एक बकवास ऐप मानते हैं। मैं कुछ जेन्युइन रीजंस भी बताऊंगा कि टिकटॉक को बैन करना क्यों ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम लोग उस बवाल की तरफ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो इस साल आईपीएल के कैंसिल होने के बाद हम लोगों में एंटरटेनमेंट की बहुत कमी थी, लेकिन इस वॉर ने सबको मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के फाइनल मैच की फीलिंग दी है। बाय गॉड, दरअसल ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक नहीं, यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स का मैच था। हुआ कुछ यूँ था कि कई यूट्यूबर्स अलग अलग लोगों को लेकर रोस्टिंग वीडियोस बनाया करते थे। टिकटॉक के भी कई वीडियोस रोस्ट हुए। अब एक दिन एक टिकटॉकर जिनका नाम है आमिर सिद्दीकी, उन्हें थोड़ा सच कड़वा लग गया, तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक IGTV वीडियो पोस्ट किया जिसमें इन्होंने पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को ही गलत कह दिया। अब यार, जब बॉल पकड़नी नहीं आती है तो पहला ओवर कभी फेंकना ही नहीं चाहिए ना। मतलब लंबा लंबा रनअप लेकर आ रहे हो, कभी वाइड बॉल फेंक रहे हो, कभी नो बॉल फेंक रहे हो, कभी हाथ से बॉल ही फिसल जा रही है। इनकी हर बॉल पर सभी यूट्यूबर्स ने चौके छक्के ही मारे हैं। फिर बैटिंग करने आता है कैरी मिनाटी। डबल सेंचुरी, बहुत मारा, धागा खोल दिया एकदम। और कैरी के इस वीडियो ने एक माइलस्टोन सेट किया। ये यूट्यूब पर 10 मिलियन लाइक्स क्रॉस करने वाला पहला वीडियो बना। अब अगली इनिंग में ओपनिंग करने फिर से आए हमारे आमिर भाई। बॉल तो इन्हें पकड़ना आती ही नहीं थी, बैटिंग तो उससे भी खराब करते हैं। पहले ही ओवर में कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। इनके अपोलोजाइज वीडियो पे इतने लाइक्स नहीं आए थे जितने लोगों ने उसे डिसलाइक किया था। और इस विकेट के गिरने के बाद स्ट्राइक पर आते हैं टीम 07 के कैप्टन फैजू कैसे कहते हैं। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उस पर अपना पहला वीडियो डाला जो कि एक व्लॉग था, और उस वीडियो ने भी एक माइलस्टोन सेट किया, मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑन यूट्यूब। अब मिस्टर फैजू ने इस व्लॉग को शूट करने के लिए एक कैमरामैन रखा होगा और 15 सेकंड से ज़्यादा की एडिटिंग तो इससे होती नहीं है। मतलब वीडियो एडिट करने के लिए भी किसी को हायर किया होगा। लेकिन इसके बाद कैरी के साथ वो नाइंसाफ़ी हुई जो 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ हुई थी। अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से कैरी की वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो डिलीट कर दी गई। फिर देश के कुछ वीर जवानों ने क्रांति फैलाई और ट्विटर पर हैशटैग रन किया बैन टिकटॉक। उसके बाद शुरू हुई सितारों की उल्टी गिनती। जिस टिकटॉक की रेटिंग 15 मई को 4.6 स्टार चल रही थी, वो 16 मई को हुई 4.5, 17 को 3.8, 18 को 3.2, 19 को 2.0 और 20 मई को 1.3। कुछ लोगों ने ऐसा कैरी के सपोर्ट में किया। क्योंकि वो दोनों हमारे गांव के हैं और आपका उनसे लड़ाई हो गया है, तो आपका हमसे भी लड़ाई हो गया है। कुछ लोगों ने इसलिए किया क्योंकि वो यूट्यूब को एक बेटर प्लेटफॉर्म मानते हैं, और कुछ लोगों ने इसलिए किया क्योंकि वो टिकटॉक को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अपने फ़ोन में आज तक कभी टिकटॉक इंस्टॉल भी नहीं किया। मैं तीनों कैटेगरी में आता हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने भी टिकटॉक इंस्टॉल किया था, टाइम पास करने के लिए नहीं, उसे 1 स्टार रेटिंग देने के लिए, और उसके लिए उन्होंने मुझे थैंक्स भी बोला। लेकिन एक फैक्ट ये है कि सिर्फ रेटिंग कम होने से कोई भी ऐप प्ले स्टोर से रिमूव नहीं होती, उसके लिए उसे रिपोर्ट भी करना पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक टिकटॉक को रिपोर्ट नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ से फ्लैग एज इनएप्रोप्रिएट पर क्लिक कीजिए और अपना रीज़न बताइए कि ये ऐप इनएप्रोप्रिएट क्यों है। जब बहुत सारे लोग इसे एक साथ रिपोर्ट करेंगे तो हो सकता है इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। तो अब जानते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस कि टिकटॉक आखिर क्यों बैन होना चाहिए। सबसे पहला रीज़न तो है इसका कंटेंट, जो मुझे कंटेंट तो कहीं से भी नहीं लगता। मतलब अजीब अजीब से लोग आते हैं और अजीब ही अजीब सी हरकतें करते हैं। जाने कैसी कैसी वीडियोस देखने को मिलती हैं, कुछ तो वल्ला वल्ला, कुछ माशाअल्लाह और कुछ तो सुभान अल्लाह। यार ऐसे ही वीडियोस बनाना है, इससे अच्छा तो रहने ही दो। टिकटॉक पर 56% मेल और 44% फीमेल है, लेकिन उन 56% में से भी न जाने कितने लोग लड़कियां ही बन बनकर घूम रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि टिकटॉक पर अच्छे क्रिएटर्स नहीं हैं, लेकिन क्या है कि चावल में से अगर कंकड़ निकालना हो तो चल जाता है, लेकिन अगर इतने सारे कंकड़ में से इतने से चावल बीनना हो तो उससे तो अच्छा है कि उन्हें फेंक ही दो। दूसरा रीज़न है टिकटॉक का एल्गोरिदम। मतलब कोई अगर टिकटॉक यूज़ करता है तो वो किन किन वीडियोस को देख रहा है और किन किन वीडियोस को स्वाइप कर देता है, उसके अकॉर्डिंग उसे किन कैटेगरीज के वीडियो दिखाने हैं, इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। किसी को भी कोई भी वीडियो रेकमेंड कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कई बार बच्चों को ऐसे वीडियोस सजेस्ट कर दिए जाते हैं जो उन्हें नहीं सजेस्ट होने चाहिए। पर कभी कभी मुझे लगता है कि एल्गोरिदम तो शायद ठीक ही है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ ही ऐसे अपलोड हो रहे हैं कि सजेशन में सारे फालतू ही वीडियोज़ नज़र आते हैं। तीसरा रीज़न है कि इसमें किसी भी वीडियो को डिसलाइक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई बताएगा कैसे कि ये वीडियो मुझे पसंद नहीं आया। इसी कारण ना सॉफ्टवेयर को पता चलता है ना ही क्रिएटर को, और इसी तरह के वीडियोस बनते जा रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि टिकटॉक का सॉफ्टवेयर बॉट्स के थ्रू लाइक्स और कमेंट को बूस्ट देता है, ताकि देखने वाले को ये लगे कि इसमें रीच बहुत जल्दी बढ़ती है और अलग अलग लोग आकर टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बनाना शुरू करें। चौथा रीज़न है टिकटॉक के CEO। इनका नाम क्या है वो तो जाने दो, पर इन्होंने क्या कहा था वो सुनो। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये ऐप मैंने जॉबलेस और फालतू लोगों के लिए बनाई थी, जिन लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। और हंसते हुए बोले थे कि मुझे नहीं पता था इंडिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। मतलब जिस देश से आपका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है आप उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आपको टिकटॉक यूज़ करना है या नहीं। पांचवा रीज़न है नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। टिकटॉक एक चाइना की ऐप है और इस पर अगर आप चाइना के लोगों या चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी भी किसी भी तरह का वीडियो डालते हैं तो उसे तुरंत डिलीट करवा दिया जाता है। मतलब इतने सारे बेमतलब के वीडियोस अपलोड होते हैं, उस कचरे को तो साफ करेंगे नहीं, लेकिन इनके अगेंस्ट अगर कभी कोई बोलेगा तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने खिलाफ कभी कुछ नहीं सुनती। छठवां रीज़न है आपकी प्राइवेसी। टिकटॉक की अगर परमिशंस देखें तो कैमरा, माइक्रोफोन, स्टोरेज और इंटरनेट की एक्सेस मांगता है। तो वीडियोस बनाने के लिए ये तो ज़रूरी भी है, ठीक है, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स, वाईफाई कनेक्शंस, फुल नेटवर्क एक्सेस, गूगल प्ले बिलिंग, रनिंग ऐप, सेटिंग्स, शॉर्टकट, इन सब की परमिशंस क्यों चाहिए इसे? आपका डेटा किस लेवल तक मॉनिटर किया जा सकता है इसका आपको पता भी नहीं है। और यूएस गवर्नमेंट ने बच्चों का डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ टाइम पहले टिकटॉक पर $5.7 बिलियन का फाइन भी लगाया था। और हमारे यहाँ तो लोग बस अलाउ करके ऐप को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, सिर्फ टाइम पास ही तो करना है, जो परमिशन चाहिए ले लो। सातवां रीज़न बताने से पहले जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपने आज तक कभी भी टिकटॉक पर किसी चाइनीज़ पर्सन का वीडियो देखा है? नहीं देखा होगा। तो क्या चाइनीज़ लोग टिकटॉक यूज़ नहीं करते? करते हैं, पर उनके लिए टिकटॉक का चाइनीज़ वर्जन है जिसका नाम है डोइन, और ये टिकटॉक से पहले ही चाइना में लॉन्च हो चुका था। इसका इंटरफेस बिल्कुल सेम है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल अलग अलग है। मतलब डोइन सिर्फ चाइना में चलता है और टिकटॉक पूरे वर्ल्ड में, और इसके मेन सर्वर्स तो चाइना में हैं। तो सभी लोगों का डेटा जाकर चाइना के पास कलेक्ट होता रहता है। मतलब अपनी थाली का रसगुल्ला तो छुपा के रख लो और दूसरों के पास जाकर एक बाइट प्लीज करके रसगुल्ले खा कर ही पेट भर लो। आठवां रीज़न है कि ये हमारी यंग जनरेशन को बहुत मिसगाइड कर रहा है। मतलब पहले एक ज़माना था जब बच्चे कहते थे कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, लोग बोले कि मैं सिंगर या म्यूजिशियन बनूंगा। आज के बच्चों को टिकटॉक स्टार बनना है। मोबाइल में मतलब दिल्ली में H&M और सेंट्रल पार्क को तो लोग टिकटॉकर्स पॉइंट ही कहने लगे हैं, क्योंकि दिन में आप कभी भी वहाँ पर चले जाओ, अलग अलग जगह पर आपको लोग टिकटॉक वीडियो से शूट करते मिलेंगे। टिकटॉक पर मेजॉरिटी यूजर बेस 16 से 24 साल के लोगों का है, और 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियंस ने टिकटॉक पे ओवरऑल 5.5 बिलियन आवर्स स्पेंड किए हैं। मतलब इसे दिन में कन्वर्ट करूं तो 22 करोड़ 91 लाख से भी ज़्यादा होता है, और साल की बात करूं तो होता है 6,27,853 साल। कहते हैं हमारा यूथ हमारे देश का फ्यूचर है, लेकिन अगर हमारा यूथ ऐसा है तो मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे देश का भविष्य खतरे में है। 9वां रीज़न भी यूथ से ही जुड़ा है। मतलब टिकटॉक बनाने में लोग इतना मगन हो जाते हैं कि आज तक कितने लोगों के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। कोई बाइक से गिर जाता है, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टेरेस से गिर जाता है। और इतना ही नहीं, टिकटॉक के वीडियोस पे लाइक्स नहीं आए तो कई लोग डिप्रेशन में चले गए, और ना जाने कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया। ऐसा भी क्या क्रेज़ यार किसी प्लेटफॉर्म का। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस सोशल नेटवर्किंग में कुछ भी सोशल नहीं है। और आखिरी रीज़न है इसकी कंट्रोवर्सीज। टिकटॉक हमेशा ही अपने वीडियोस की वजह से कंट्रोवर्सीज में रहता है। एक बार इंडोनेशिया ने इसे एडल्ट और मिसलीडिंग कंटेंट के लिए अपनी कंट्री में बैन कर दिया था। फिर कई तरह के वीडियोस को रिमूव करने के बाद इन्होंने उस बैन को हटवाया था। लास्ट ईयर मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसे बैन किया था, लेकिन ये लोग एडुटॉक के नाम पर फिर से बच गए। और अभी हाल ही में कुछ वीडियोस रेज हुए हैं जिसमें कहीं रेसिज्म, कहीं कास्ट सिस्टम, कहीं रेप्स, कहीं एसिड अटैक्स को प्रमोट किया गया है। इसलिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने अपील की है टिकटॉक को बैन करने की। और सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, चाइना की ऐसी बहुत सी ऐप्स आपके फ़ोन में अभी भी इंस्टॉल होंगी जिनसे आपको फ्यूचर में खतरा हो सकता है।
वो कौन कौन सी ऐप है और उनसे क्या क्या खतरा हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और टिकटॉक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो बताने के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी कॉग्निटिव।